हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11 साइकोलॉजी के चैप्टर 2 को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सर्वे रिसर्च। देखो, अब तक मैं आपको 3 मेथड एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 3 रिसर्च मेथड कौन कौन से हैं? पहला है ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरा है एक्सपेरिमेंटल मेथड, तीसरा है कोरिलेशन मेथड और आज मैं डिस्कस करूंगी सर्वे रिसर्च मेथड। तो होपफुली 3 रिसर्च मेथड आप देख चुके होंगे। आज के वीडियो लेक्चर को भी आप फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, क्योंकि सर्वे रिसर्च मेथड के सारे की पॉइंट्स मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वे होता क्या है। देखो, आप लोगों ने यूजुअली टीवी पर देखा होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जब इलेक्शन का टाइम होता है तो एक मीडिया पर्सन पब्लिक से उनके ओपिनियन लेता है कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आप बीजेपी को वोट देंगे, आप पार्टी को सपोर्ट करेंगे या कांग्रेस को वोट देंगे, किस पर्टिकुलर लीडर के आप फेवर में हैं। तो ये सब क्या है? ये सब इलेक्शन रिसर्च है। इलेक्शन के बारे में पब्लिक से इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये है इलेक्शन सर्वे रिसर्च। तो सर्वे रिसर्च को इंट्रोड्यूस करने का मेन पर्पस यही था कि लोगों के ओपिनियन के बारे में जानना, उनके एटीट्यूड के बारे में जानना, सोशल फैक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। इस वजह से सर्वे मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया था। देखो, जब भी सर्वे कंडक्ट किया जाता है तो बहुत सारे टूल्स यूज किए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, इसे हम कहते हैं इंटरव्यू मेथड। दूसरा, कई बार रिटन मेथड के थ्रू इंफॉर्मेशंस गैदर की जाती हैं। जैसे एक क्वेश्चनेयर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उन्हें बोला जाता है कि आप इसे फिल करके दें। तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए उन्हें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप फिल करके ये हमें वापस करें, ताकि उनके ओपिनियन को उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जाना जा सके। कई बार क्या होता है कि सर्वे टेलीफोन पर भी कंडक्ट किया जाता है। टेलीफोनिक सर्वे भी एक इम्पोर्टेंट टूल है जो आज के टाइम में बहुत पॉपुलरली यूज किया जाता है। तो क्या होते हैं ये सारे सर्वे मेथड्स? आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। फुल कंसंट्रेशन के साथ स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वीडियो लेक्चर देखना, ताकि सर्वे रिसर्च मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ सर्वे रिसर्च को आप किस तरह से लिखेंगे। देखो, सर्वे रिसर्च केम इनटू एग्जिस्टेंस टू स्टडी पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक एटीट्यूड एंड सोशल फैक्ट्स। सर्वे रिसर्च का एग्जिस्टेंस क्यों हुआ? सर्वे रिसर्च का एग्जिस्टेंस होने का मेन पर्पस ये था कि पब्लिक के ओपिनियन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उनके एटीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना और किसी भी सोशल फैक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन एक्वायर करना। ये पर्पस था सर्वे रिसर्च मेथड को इंट्रोड्यूस करने का। जैसे देखो, लिटरेसी रेट एट अ पर्टिकुलर टाइम। रिसर्चर ये जानना चाहता है कि इंडिया में लिटरेसी रेट 2021-22 में क्या था। तो कैसे पता लगेगा कितना मेल लिटरेसी था और कितना फीमेल लिटरेसी रेट था? ये सब कैसे जाना जाएगा? ये जाना जाएगा थ्रू सर्वे रिसर्च। इसी तरह से एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड लोगों के क्या ओपिनियन है, लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सर्वे कंडक्ट करके जाना जाएगा कि लोगों के क्या व्यूज है फैमिली प्लानिंग के बारे में। कितने लोग ये कहते हैं कि एक छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, कितने लोगों का ये ओपिनियन होता है कि परिवार बड़ा होना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है थ्रू कंडक्टिंग सर्वे। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे यूथ्स ओपिनियन अबाउट ज्वाइंट फैमिली। देखो, आपको पता है आजकल लोग न्यूक्लियर फैमिली को पसंद करते हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करते। तो यूथ के ओपिनियन को जानने के लिए कि वो ज्वाइंट फैमिली प्रेफर क्यों नहीं करते हैं, सर्वे
कंडक्ट किया जाएगा ताकि सारी इंफॉर्मेशन गैदर की जा सके। तो समझ में आया, सर्वे कंडक्ट करने का मेन पर्पस यही होता है कि पब्लिक के ओपिनियन को जानना, पब्लिक के एटीट्यूड को जानना, किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में, किसी पर्टिकुलर सोशल इश्यू के बारे में। अब देखो, जब भी सर्वे कंडक्ट किया जाता है तो उसमें बहुत सारे टूल्स अप्लाई होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स फॉलो की जाती है। 4 टेक्निक आपके सिलेबस में है। पहली टेक्निक है पर्सनल इंटरव्यू, दूसरी टेक्निक है क्वेश्चनेयर, तीसरी टेक्निक है टेलीफोनिक इंटरव्यू और चौथी टेक्निक है ऑब्जर्वेशन मेथड। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको 3 टेक्निक बताऊंगी, क्योंकि जो चौथी टेक्निक है ऑब्जर्वेशन मेथड, ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज मैं 3 टेक्निक डिस्कस करूंगी। पहली है पर्सनल इंटरव्यू, दूसरी है क्वेश्चनेयर और तीसरी है टेलीफोन सर्वे। क्लियर? तो सबसे पहले हम ले रहे हैं पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है? फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड रेस्पोंडेंट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय डॉक्टर फ्रॉम हिज पेशेंट। देखो, पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है? पर्सनल इंटरव्यू ये एक ऐसी टेक्निक होती है सर्वे रिसर्च की जिसमें 2 लोग होते हैं। एक होता है इंटरव्यूअर और दूसरा होता है इंटरव्यूई, जिसे हम रेस्पोंडेंट के नाम से भी जानते हैं। जो इंटरव्यूअर होता है वो क्वेश्चन पूछता है और जो रेस्पोंडेंट होता है वो इंटरव्यूअर के क्वेश्चन का आंसर करता है। पर्सनल इंटरव्यू में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। फेस टू फेस इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि इंटरव्यूअर और रिस्पोंडेंट ये दोनों आमने सामने बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। जो भी इंफॉर्मेशन इंटरव्यूअर एक्वायर करना चाहता है, गैदर करना चाहता है, कलेक्ट करना चाहता है इंटरव्यूई के बारे में, वो सारी इंफॉर्मेशन वो इंटरव्यूई से, रिस्पोंडेंट से कलेक्ट करता है। जैसे देखो, एक डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इंक्वायर करना चाहता है, तो वो पेशेंट से डायरेक्टली सारी इंफॉर्मेशन पूछेगा ताकि वो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सके। एक एम्प्लॉयर है, वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहता है, तो वो एम्प्लॉय से सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। एक सेल्स पर्सन है, वो एक हाउसवाइफ से सर्टेन प्रोडक्ट को यूज करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्यों यूज करती है। तो जो पर्सनल इंटरव्यू होता है, इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। एक इंटरव्यूअर होता है और दूसरा रिस्पोंडेंट होता है जो इंटरव्यूअर के क्वेश्चन का आंसर करता है। कई बार क्या होता है कि जब फेस टू फेस इंटरव्यू पॉसिबल नहीं होता तो टेलीफोन पर भी इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू। ये भी पर्सनल इंटरव्यू का ही एक पार्ट होता है। क्लियर? अब देखो, जो पर्सनल इंटरव्यू होता है इसकी 2 टाइप होती है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्ड इंटरव्यू और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड और नॉन स्टैंडर्ड इंटरव्यू। जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, इसमें 60 शेड्यूल होता है क्वेश्चंस का। यहाँ पर स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन होते हैं जो एक सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं। इंटरव्यूअर को कोई अथॉरिटी नहीं होती है कि उन सेट ऑफ क्वेश्चंस में किसी तरह का कोई ऑल्टरेशन करे या कोई मॉडिफिकेशन करे। जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं वो प्री डिटरमाइंड होते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को इंटरव्यूअर हर रेस्पोंडेंट से पूछेगा। यहाँ पर यूजुअली क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि रेस्पोंडेंट को या तो आंसर देना होगा यस और नो में, या ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस होते हैं या एमसीक्यूज होते हैं। यानी जो रेस्पोंडेंट होता है उसको जो आंसर देना होता है वो पहले से ही क्वेश्चन पेपर में डिसाइडेड होता है, यानी क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी पेपर में लिखे होते हैं। आंसर जो देने होते हैं रिस्पोंडेंट को, वो या तो एमसीक्यू में से सेलेक्ट करके आंसर देगा, या वो आंसर देगा यस या नो के रिस्पॉन्स में, या फिर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस होते हैं। अगर उसे आंसर ट्रू लगता है तो वो ट्रू बोलेगा, अदरवाइज फॉल्स।
तो आप स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू में किस तरह से पॉइंट लिखेंगे? पहला पॉइंट आता है फिक्स शेड्यूल। दूसरा पॉइंट आता है इंटरव्यूअर हैज नो अथॉरिटी टू ऑल्टर एनीथिंग। तीसरा पॉइंट आता है दिस क्वेश्चन सेट हैज क्लोज एंडेड क्वेश्चन। समझ में आया? देखो, जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, स्ट्रक्चर के नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का जो सेट होता है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होता है, प्रॉपरली फॉर्मेट होता है, उसका प्रॉपरली सीक्वेंस होता है, वो ऑर्डरली अरेंज्ड होता है, उसमें किसी तरह का कोई अल्टरेशन मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, उसमें अथॉरिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है जो इंटरव्यूअर होता है उसे कि वो किसी तरह के चेंजेस उसमें कर सके। इसमें यूजुअली क्लोज एंडेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट होता है वो या तो आंसर देगा यस नो में, या ट्रू फॉल्स में आंसर देगा, या फिर वो एमसीक्यूज में से प्रॉपर आंसर सेलेक्ट करके आंसर करेगा। क्लियर? दूसरा आता है अनस्ट्रक्चर्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू। देखो, जो इंटरव्यू अनस्ट्रक्चर्ड होता है इसका मतलब इसमें कोई भी फिक्स शेड्यूल नहीं होता है क्वेश्चंस का। यहाँ पर जो इंटरव्यूअर है ये मॉडिफिकेशन कर सकता है, अपनी मर्जी से वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड कर सकता है, वो क्वेश्चंस में मॉडिफिकेशन भी कर सकता है, चेंजेस भी कर सकता है, ऑल्टरेशन भी कर सकता है, क्वेश्चन के ऑर्डर को कम या ज्यादा भी कर सकता है। दूसरा, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ये ओपन एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड का मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन लिखने के बाद एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया जाता है जिसमें रिस्पोंडेंट अपनी मर्जी से अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करता है, यानी जिस क्वेश्चन के आंसर को वो जैसे कंसिडर करके लिखना चाहता है वैसे ही वो अपने ओपिनियन लिख सकता है। यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है कि उसे एमसीक्यू में आंसर देना है, यस या नो में आंसर देना है। यहाँ पर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर सकता है, क्योंकि उसके ओपिनियन को लिखने के लिए ब्लैंक स्पेस प्रोवाइडेड होता है। तो आप क्या क्या पॉइंट लिखेंगे अनस्ट्रक्चर्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू में? इट हैज नो फिक्स्ड शेड्यूल, freedom is given to interviewer to alter questions, and unstructured interview has open-ended question। समझ में आ गया? यहाँ पर किसी तरह का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है क्वेश्चन के सेट का। जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें ऑल्टरेशन कर सकता है इंटरव्यूअर, अपनी मर्जी से वो नए क्वेश्चन ऐड कर सकता है। कई बार क्या होता है कि जब इंटरव्यूअर रेस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछता है तो इंटरव्यूई के आंसर में से ही कोई टॉपिक लेकर वो इंटरव्यूई से बोल देता है कि आप इसे डिटेल में एक्सप्लेन करें। यहाँ पर जो इंटरव्यूई है उसके पास फुल फ्रीडम होती है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने ओपिनियन को इजीली एक्सप्रेस कर सकता है। उसके पास किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि वो यस या नो में आंसर करेगा या एमसीक्यूज में से सेलेक्ट करेगा। क्लियर? तो होपफुली दोनों तरह के आपको इंटरव्यू समझ में आ गए होंगे। जो स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू है ये फिक्स शेड्यूल होता है, और जो अनस्ट्रक्चर्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू होता है इसमें किसी तरह का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता। अब देखो, एक इंटरव्यू में कॉम्बिनेशन होता है पार्टिसिपेंट्स का। कौन कौन लोग पार्टिसिपेंट हो सकते हैं, किस तरह से इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेता है? तो इसमें 4 कैटेगरी आती है। पहली आती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, दूसरी आती है इंडिविजुअल टू ग्रुप, तीसरी आती है ग्रुप टू इंडिविजुअल, और चौथी आती है ग्रुप टू ग्रुप। जो फर्स्ट कैटेगरी है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये बिल्कुल इजी है क्योंकि इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। 2 लोग आमने सामने बैठकर किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। जो इंटरव्यूअर होता है वो क्वेश्चन पूछता है और जो इंटरव्यूई होता है वो जवाब देता है। दूसरी कैटेगरी आती है इंडिविजुअल टू ग्रुप। इंडिविजुअल टू ग्रुप में क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो सिंगल पर्सन होता है, और जो इंटरव्यूई होते हैं, रिस्पोंडेंट होते हैं, वो मोर देन 1 होते हैं। यानी एक पर्सन 3-4 लोगों को सामने बिठाकर उनसे क्वेश्चनिंग करता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जानना चाहता है, तो ये होता है इंडिविजुअल टू ग्रुप। तीसरी कैटेगरी आती है ग्रुप टू इंडिविजुअल।
देखो इसमें क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, यानी एक प्रॉपर पैनल बैठा होता है जो क्वेश्चन पूछता है, और जो इंटरव्यूई होता है वो एक सिंगल पर्सन होता है। जैसे देखो, जब जॉब इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो आप अकेले रिस्पोंड करते हैं, जबकि जो आपसे क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं वो एक पूरा ग्रुप बैठा होता है, पूरा पैनल बैठा होता है। तो ग्रुप टू इंडिविजुअल का मतलब यही हुआ कि यहाँ पर इंटरव्यूअर बहुत सारे होते हैं और जो रेस्पोंडेंट है वो एक सिंगल पर्सन होता है। लास्ट कैटेगरी आती है ग्रुप टू ग्रुप। इसमें इंटरव्यूअर भी ग्रुप में होते हैं और रेस्पोंडेंट भी ग्रुप में होते हैं, यानी 4-5 लोग ही क्वेश्चन पूछते हैं और 4-5 लोग ही उसे आंसर करते हैं। तो समझ में आया आपको किस तरह से एक इंटरव्यू सिचुएशन के लिए पार्टिसिपेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो होपफुली आपको फर्स्ट टेक्निक समझ में आ गई होगी सर्वे और रिसर्च की। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज क्वेश्चनेयर सर्वे। क्वेश्चनेयर सर्वे इज प्री-डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस. The respondent has to read the question and mark answer on paper rather than answering verbally to interviewer. जो क्वेश्चनेयर सर्वे होता है उसमें प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से ही प्री डिसाइडेड एक शेड्यूल होता है क्वेश्चंस का, प्रॉपर्ली मैनेज्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें किसी तरह का कोई अल्टरेशन नहीं होता। जो क्वेश्चन होते हैं वो भी फिक्स होते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की तरह से होता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में तो आप वर्बली आंसर कर पाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चनेयर सर्वे होता है इसमें आप वर्बली आंसर नहीं करेंगे बल्कि आपको रिटन में आंसर देना होगा। The respondent has to read the question and mark answer on paper rather than answering verbally to interviewer. इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेस्पोंडेंट है वो क्वेश्चन पेपर को पढ़ता है और आंसर को पेपर पर मार्क करता है rather than giving answer verbally to interviewer. यहाँ पर वर्बल डिस्कशन नहीं होता, जो भी आपको आंसर देना है वो आपको रिटन में आंसर देना होगा। देखो क्वेश्चन पेपर में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, दूसरे हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं उसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी दिया जाता है, आपको यस या नो टिक करना होगा, ट्रू या फॉल्स लिखना होगा, या एमसीक्यूज में से आपको प्रॉपर आंसर, राइट आंसर चूज करके वो टिक करना होगा। इसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। यानी यहाँ पर जो रेस्पोंडेंट है वो फ्री नहीं है अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको सिर्फ क्वेश्चनेयर फिल करना है, या तो वो अपने आंसर यस या नो की फॉर्म में देगा या ट्रू फॉल्स की फॉर्म में देगा, या एमसीक्यू में से राइट आंसर चूज करके वो एमसीक्यू पर टिक करेगा। दूसरे क्वेश्चन होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसमें द रेस्पोंडेंट इज फ्री टू राइट आंसर ही कंसिडर्स। देखो जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं उसमें रेस्पोंडेंट फ्री होता है, उसको फुल फ्रीडम दी जाती है कि वो अपनी मर्जी से क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देने के बाद आंसर लिखने के लिए ब्लैंक स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। तो क्वेश्चनेयर में दोनों ही तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी और क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी। देखो क्वेश्चनेयर सर्वे का सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि ये सिर्फ लिटरेट लोगों पर ही अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि जो लोग इलिटरेट हैं वो रीड और राइट नहीं कर सकते तो उन पर ये सर्वे कंडक्ट नहीं किया जा सकता। उनसे सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू ही इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती है, क्योंकि जो क्वेश्चनेयर सर्वे होता है इसमें जो आंसर देने होते हैं वो रिटन आंसर होते हैं, और जो पर्सनल इंटरव्यू होता है उसमें वर्बल आंसर होते हैं। तो जो लोग लिटरेट हैं वो तो लिखकर आंसर दे सकते हैं, तो उनके लिए तो क्वेश्चनेयर मेथड फिट है सर्वे के लिए, लेकिन जो इलिटरेट हैं
वो सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू ही अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं इंटरव्यूअर को। दूसरा देखो, क्वेश्चनेयर मेथड जब अप्लाई किया जाता है जब रेस्पोंडेंट ग्रुप में होते हैं। अगर एक सिंगल पर्सन का इंटरव्यू लेना है तो वहां पर सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू ही एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर ओपिनियन ग्रुप में जानना है, ज्यादा लोगों का ओपिनियन किसी टॉपिक के बारे में जानना है, तो वहां पर लोगों को क्वेश्चनेयर दिया जाएगा ताकि वो उसे फिल करके अपना ओपिनियन इंटरव्यूअर को दे सके। क्लियर? तो आपको दूसरी टेक्निक भी समझ में आ गई कि क्वेश्चनेयर सर्वे क्या होता है और किस तरह से ये कंडक्ट किया जाता है। अब मैं ले रही हूं तीसरा सर्वे, दैट इज टेलीफोन सर्वे। दिस सर्वे इज कंडक्टेड थ्रू टेलीफोन। फॉर एग्जाम्पल, डांस एंड म्यूजिक रियलिटी शो ऑन टीवी ask audience opinion about participant through SMS. It helps in collecting information from large number of people very quickly and efficiently. देखो, जो टेलीफोन सर्वे है ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जा रहा है आज के टाइम में, क्योंकि ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है टेलीफोन पर। इस सर्वे में बहुत ज्यादा लोगों के ओपिनियन बहुत ही जल्दी और बहुत एफिशिएंटली जाने जाते हैं। जैसे देखो, टीवी पर जो आप डांस और म्यूजिक के रियलिटी शोज देखते हैं, उसमें किसी भी पार्टिसिपेंट के बारे में जब आप अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो आप एसएमएस कर देते हैं। तो टेलीफोन सर्वे के थ्रू भी लोगों के ओपिनियन, उनके एटीट्यूड को बहुत क्विकली और बहुत एफिशिएंटली कलेक्ट किया जा सकता है। टेलीफोन सर्वे का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर लोग इग्नोर कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे आपके फोन में कोई भी सर्वे आता है तो आप देखते हैं कि सामने कोई इंटरव्यूअर तो है नहीं, ना ही आप इंटरव्यूअर को जानते हैं, तो या तो आप उसे इग्नोर कर देंगे। दूसरा, अगर आप इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपके इंफॉर्मेशन सुपरफिशियल होती है, आपके इंफॉर्मेशन रॉन्ग इंफॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि जब पर्सन सामने है तो उसका अलग इफेक्ट होता है और जब टेलीफोन पर सर्वे लिया जाता है तो उसका अलग इफेक्ट होता है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज टेलीफोन सर्वे का ये है कि एक तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरा, लोग टेलीफोन सर्वे को इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि वो इंटरव्यूअर को ना पर्सनली जानते हैं, ना ही उन्हें पता है कि इंटरव्यूअर कौन है। क्लियर? तो होपफुली आज के वीडियो लेक्चर में 3 टेक्निक जो सर्वे रिसर्च की है वो आपको क्लियर हो गई होगी। चौथी टेक्निक क्या है? चौथी टेक्निक है ऑब्जर्वेशन सर्वे। ये मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख लेना, ताकि ये जो 4th टेक्निक है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्लियर? तो होपफुली आज के वीडियो लेक्चर में सर्वे रिसर्च आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और जो भी नोट्स मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं, इन्हें कलेक्ट करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सारे नोट्स मैं आपको वहां प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप सारे नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।